बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट काउंटिंग चैप्टर नंबर 4 है कास्ट काउंटिंग साइकिल, इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहता है हेड ऑफिस ऑफ अल वकील वुड वर्क्स इज़ इन लाहौर। ये अल वकील वुड वर्क्स का डाटा दिया गया जिसका हेड ऑफिस लाहौर में है एंड इट्स फैक्ट्री इज़ इन गुजरात, और फैक्ट्री जो है वो गुजरात में है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू इट्स पेरोल ऑफ सर्टन मंथ, ये उसका सिर्फ पेरोल का डाटा दिया गया। पेरोल में डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, सेल सैलरीज है, देन ऑफिस सैलरीज है। इसके बाद टोटल पेरोल 7 लाख का है। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द मंथ ऑफ टोटल 10,000, ये उसकी एक डिडक्शन दी गई जो कि इनकम टैक्स है। प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 7%, और प्रोविडेंट फंड जो है वो अपने 7% लेना है। एंड वेलफेयर फंड एट द रेट ऑफ 3%, और वेलफेयर फंड भी लेना है जो कि 3% है। इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रास अर्निंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ये कहते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए डिडक्ट करना है ग्रास अर्निंग में से। एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड एंड वेलफेयर फंड एट द सेम रेट, एक तो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में भी और वेलफेयर फंड में भी। इससे प्रीवियस जितने क्वेश्चन थे उसमें एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन यहाँ पे उसने वेलफेयर फंड में भी कंट्रीब्यूट किया है। नेट अमाउंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉइज इज पेड, कहता है नेट जितनी अमाउंट थी वो हमने पे कर दी। आपसे कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफिस बुक एंड फैक्ट्री ऑफिस बुक। आपने ये जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक ऑफ फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस में। देखें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें पे रोल का डाटा दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल दिया गया होता था, मटेरियल से लेकर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पे रोल का डाटा है। तो पे रोल की बेसिकली 4 एंट्रियाँ होती हैं। जो पहली पे रोल की एंट्री है वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, तो यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, पे रोल। तो देखें बेटा, जब पे रोल को हम रिकॉर्ड करते हैं पहले इसे जर्नल में कर लेते हैं, फिर इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस में, फिर इन द बुक ऑफ फैक्ट्री में। तो पे रोल को रिकॉर्ड करें तो पे रोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, जितनी डिडक्शन है वो क्रेडिट। अब हमारे पास इनकम टैक्स भी है, ठीक है, हमारे पास प्रोविडेंट फंड भी है, उसे भी क्रेडिट करेंगे, हमारे पास वेलफेयर फंड भी है। तो ये जितनी डिडक्शन है ये सारी की सारी क्रेडिट होगी। बाकी जो बच जाएगा वो हमारा अक्रूड पेरोल होगा, तो उसे भी क्रेडिट करेंगे। टोटल पेरोल देखें वो 7 लाख का है, तो यहाँ पे पेरोल में हमने 7 लाख लिख देना है। इनकम टैक्स हमें दिया गया 10,000 का, तो इनकम टैक्स में 10,000। प्रोविडेंट फंड कहता है 7% है, तो इस 7 लाख का 7% लें, ये गलबन 49,000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर वेलफेयर फंड वो 3% है, तो इसी का 3% लेना है, वो गलबन 21,000 आ जाएगा। बाकी जो है वो अक्रूड पेरोल है, तो 7 लाख में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर दें, बाकी आपका अक्रूड पेरोल आ जाएगा। तो 7 लाख माइनस करेंगे आप 10,000, फिर माइनस करेंगे 49,000, और उसके बाद माइनस करेंगे 21,000। तीनों अमाउंट माइनस करें तो ये बाकी बच जाता है 6,20,000। तो ये पहली एंट्री होगी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की। अब इसे हमने इन द बुक ऑफ फैक्ट्री में भी रिकॉर्ड करना है, हेड ऑफिस में भी रिकॉर्ड करना है। तो ये सारे आइटम जो हैं ये हेड ऑफिस के हैं, फैक्ट्री का कोई आइटम नहीं है। फैक्ट्री में बेसिकली 4 चीज़ें जाती हैं, मटेरियल, लेबर यानी वर्क इन प्रोसेस, FOH एंड फिनिश गुड। अब देखें ना इधर मटेरियल दिया गया, ना आपका वर्क इन प्रोसेस है, ना आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, और ना फिनिश गुड है। ये 4 चीज़ें आपकी फैक्ट्री में जाती हैं, इसके अलावा जितनी चीज़ें वो हेड ऑफिस में। तो ये सारी एंट्री हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। यानी पेरोल आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 7 लाख से। इनकम टैक्स आपका क्रेडिट होगा, वो कितने से होगा जी, वो आपका होगा 10,000 से, ठीक है। प्रोविडेंट फंड भी आपका क्रेडिट होगा, वो आपका होगा 49,000 से। वेलफेयर फंड भी आपका क्रेडिट होगा, वो आपका होगा 21,000 से। बाकी जो बच जाएगा वो आपका अक्रूड पेरोल है, तो वो अक्रूड पेरोल भी हम लिख देंगे 6,20,000। इस साइड पे कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे नो एंट्री, कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं। तो ये पहली पेरोल की एंट्री होती है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। पेरोल की जो दूसरी एंट्री है वो होती है प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट। यहाँ पे लिखते हैं प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, यानी वोचर बनाना और उसकी पेमेंट करना। जब बेटा वोचर बनाते हैं तो इसी अक्रूड पेरोल का बनाते हैं, तो अक्रूड पेरोल को हम डेबिट कर देंगे, अक्रूड पेरोल डेबिट, और वोचर पेएबल जो है वो क्रेडिट होगा। फिर इसी पेएबल को हम पे करते हैं, जब पेमेंट इसकी कर दें तो यही वोचर पेएबल डेबिट हो जाएगा,
और बैंक जो है ये क्रेडिट। कितने से हमने वाउचर बनाना था, ये पे करना था, वो 6,20,000 था, तो यहाँ पे 6,20,000, 6,20,000। ठीक है, अब इसे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस और फैक्ट्री में कैसे लिखेंगे? फिर ये सारे के सारे जो आइटम है ये हेड ऑफिस के हैं, तो एज इट इज हेड ऑफिस में लिख देंगे। फैक्ट्री का इनमें कोई आइटम नहीं है, इसलिए फैक्ट्री साइड पे हम लिख देंगे नो एंट्री, कि उस साइड पे कोई एंट्री नहीं आएगी। तो देखिएगा, $6,20,000 और ये 6,20,000, इस साइड पे लिख देंगे नो एंट्री। देन तीसरी जो पेरोल की एंट्री होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो पेरोल को बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया क्वेश्चन में, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स सैलरी एंड ऑफिस सैलरी। डायरेक्ट जितनी होती है ये वर्क इन प्रोसेस पे चार्ज होगी, इनडायरेक्ट जितनी होती है ये फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज होगी, सेल्स सैलरी जितनी होती है ये मार्केटिंग ओवरहेड पे चार्ज होगी, और ऑफिस सैलरी जितनी होगी ये एडमिन ओवरहेड पे चार्ज होगी। पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए पेरोल जो है वो क्रेडिट होगा। देखें डायरेक्ट कितने की है, वो 5,00,000, तो यहाँ पे 5,00,000 लिखेंगे। इनडायरेक्ट कितने की है, वो 50,000। सेल सैलरी 1,00,000, मार्केटिंग जो है वो भी 50,000, और टोटल जो आपका पेरोल है वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि 7,00,000 का था। अब देखिए इसे सेपरेट कैसे करेंगे, ये वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों फैक्ट्री के आइटम है, इन्हें फैक्ट्री में लिख लेंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट है तो डेबिट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है तो ये भी डेबिट होगा। ये कितने से है, 5,00,000 से, और ये कितने से, 50,000 से। और ये मार्केटिंग डेबिट हो रहा है, ये हेड ऑफिस का आइटम है, इसे हेड ऑफिस में लिखेंगे, मार्केटिंग ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड भी डेबिट हो रहा है, ये भी हेड ऑफिस का आइटम है तो इधर ही लिखेंगे। पेरोल भी हेड ऑफिस का आइटम, ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। देखिए मार्केटिंग कितने की है, ये 1,00,000 की है, ये कितने की है, ये 50,000 की है, टोटल कितना है, 7,00,000। अब देखा जाए तो ये इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। जनरल रूल है हमारे डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए, तो इस साइड पे जो छोटी साइड हो वहाँ पे हम हवाला देते हैं फैक्ट्री लेजर। डेबिट साइड छोटी थी इसलिए मैंने डेबिट साइड पे फैक्ट्री लेजर लिख दी। अमाउंट कितनी लिखेंगे, 7,00,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 5,000, 50,000, तो वो अमाउंट। अब इसकी भी डेबिट क्रेडिट साइड है ही नहीं, तो यहाँ पे जो साइड मिस हो वहाँ पे हम जर्नल लेजर का हवाला देते हैं। इसमें अमाउंट इक्वल करने के लिए 5,50,000। देन इसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बारी आए तो उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री देखें क्या होती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंट्री नंबर 4, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देखा जाए तो बेटा इन दोनों को हम मिला के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में वर्क इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करते हैं, साथ मार्केटिंग ओवरहेड ऐसे ही लिखते हैं, एडमिन ओवरहेड भी ऐसे ही लिख देंगे, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में तो प्रोविडेंट फंड क्रेडिट होगा, वेलफेयर फंड में कर रहे हैं तो वेलफेयर फंड भी क्रेडिट होगा। ठीक है, देखें प्रोविडेंट फंड था 49,000 पहली एंट्री में दिया गया, वेलफेयर फंड था 21,000। अब इन दोनों को हमने 3 हिस्सों पे डिवाइड करना है, तो इन 3 हिस्सों पे हम कैसे डिवाइड करें, इन हिस्सों पे डिवाइड करने के लिए हमने ऊपर वाली एंट्री देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, उसमें हमने वर्क इन प्रोसेस और एफएच को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, फिर मार्केटिंग है, फिर एडमिन है। इन तीनों की हम वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग कैसे करेंगे, इनकी रेशियो निकालते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो मार्केटिंग ओवरहेड रेशियो एडमिन ओवरहेड। ठीक है, अगर देखा जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों अमाउंट है, ये 5,50,000 है, मार्केटिंग हमें रेशियो मार्केटिंग की अमाउंट 1,00,000 है, एडमिन की अमाउंट 50,000 है। तो जहाँ तक मुमकिन है इन्हें कट कर दें, ये 4 0, ये भी 4 0 और ये भी 4 0, यहाँ पे 55 रह जाएगा, 55,000, यहाँ पे 10 सॉरी सिर्फ, और यहाँ पे 5। अगर इनकी टोटल रेशियो देखी जाए 55 + 10 + 5, तो ये गालिबन आपकी बन जाएगी 70। अब हमने वो अपना जो है प्रोविडेंट फंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, आइए देखें इसे। पहले फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा देखा जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा हमारे पास 55 है, फैक्ट्री ओवरहेड 55 है, कितने में से टोटल हिस्से हैं 70,
मल्टीप्लाई जिस अमाउंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं इन दोनों को मिलाएं तो ये 70 ही बनती है, 70,000। तो ये गालिबन आ जाएगा 55,000 रुपया। इस तरह मार्केटिंग ओवरहेड का देखा जाए, मार्केटिंग का हिस्सा 10 है, कितने में से 70 में से, मल्टीप्लाई वो अमाउंट लिख दें जिसे डिवाइड करना चाह रहे हैं, वो भी 70,000 है। तो ये बुलाया जाए तो इसका हिस्सा जो बन जाता है वो 10,000 है। इसी तरह एडमन आ जाएगा, एडमन के देखें कितना हिस्सा है 5, कितने में से, टोटल हिस्से 70 मल्टीप्लाई 70,000, तो ये आपका बन जाएगा 5,000। तो देखें इन्हीं तीनों अमाउंट को उठा के हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले फैक्ट्री ओवरहेड 55, मार्केटिंग 10,000 और एडमन जो है वो 5,000। अब इसे सेपरेट करना है, कैसे करें? ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये फैक्ट्री का आइटम है, डेबिट हो रहा है तो इसे फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री बुक में डेबिट करेंगे, कितने से, 55,000 से। बाकी ये सारे आइटम हेड ऑफिस के हैं तो हेड ऑफिस में लिखेंगे। मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट हो रहा है तो इसे भी डेबिट करेंगे, एडमन ओवरहेड डेबिट हो रहा है तो इसे भी डेबिट करेंगे, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट है तो ये क्रेडिट होगा, वेलफेयर फंड भी क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट होगा, प्रोविडेंट फंड 49,000 है और ये 21,000 है, एडमन 5,000 का से डेबिट है और मार्केटिंग 10,000 से डेबिट है। देखा जाए तो इसकी बड़ी ये क्रेडिट साइड 70,000 है और ये सिर्फ 15,000 है, डेबिट साइड छोटी है। तो जनरल के रूल्स फॉलो करने के लिए, एंट्री इक्वल करने के लिए यहाँ पे जो साइड छोटी हो वहाँ पे हम हवाला दे देते हैं फैक्ट्री लेजर का। इसमें अमाउंट कितनी जाएगी, 70 में से ये दोनों माइनस कर दें, आई थिंक 55,000, और इसकी क्रेडिट साइड है ही नहीं तो यहाँ पे जो साइड मिस हो वहाँ पे हवाला देते हैं जनरल लेजर का। यहाँ पे कितना आएगा इक्वल करने के लिए 55,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।